होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक बहुत बड़ा रक्तपात लेकर के आने वाला है। इस बार भी दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। अग्निकांड की तरफ तो इशारा करता है, क्योंकि ये एक ग्रहण का दायित्व नहीं पूरा करता, ये एक साथ 5 ग्रहण लगने का दायित्व पूरा करता है। बंगाल में ममता दीदी दोबारा से देखने को हमें मिलेंगी जी। और जम्मू कश्मीर में भी आप किसी बड़ी हिंसा की बात कह रहे हैं जी। और अगर मैं बात करूं अगस्त को लेकर 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच सबसे बड़ी पहले आपने लिखी है कि वर्ल्ड वॉर ट्रिगर दबेगा। जी। मुझे याद है कि वेनेजुएला पे जो हुई है कार्रवाई ट्रंप द्वारा, उसकी आपने भविष्यवाणी की थी। जी। और इस वक्त मिडिल ईस्ट जिस तरह से आग में जल रहा है उसकी आपने प्रेडिक्शन की है। जी। तो क्या अब हम ये समझे कि वर्ल्ड वॉर होके रहेगा, यही वो समय होगा? देखिए, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबने वाला है। घोषणा हो जाएगी। घोषणा होने के बहुत हाई चांस है, क्योंकि अब ये वर्ल्ड वॉर बन जाता है, बकायदा इसको वर्ल्ड वॉर नाम दे दीजिए या इसको इंटरनेशनल वॉर रहने दीजिए, चाहे इंटर कॉन्टिनेंटल वॉर कह दीजिए इसको, लेकिन ये होके रहेगा। यूरोप से ट्रिगर होने वाला है। यूरोप के अंदर सिविल वॉर भी शुरू होने का योग दिखाई पड़ता है। वहाँ पर यूरोप में वॉर एलिमेंट जो है, मंगल है और बुध है, ये दोनों इम्बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। मॉडर्न जॉर्जियन कैलेंडर से आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि ये वर्ष जो है वो कन्या लग्न को लेकर के शुरू होता है और इस वर्ष के स्वामी बृहस्पति हैं। दोनों विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक परिस्थिति लेकर के आते हैं। तो ये विरोधाभास जो है ये यूरोप में हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति आएगी। लोगों के पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा युद्ध और संग्राम होता हुआ दिखाई पड़ता है। जो लोगों का बृहस्पति एलिमेंट एक्टिव है, जिनका मंगल और बुध एलिमेंट एक्टिव है, उन लोगों के घरों में टेंशन स्टार्ट होने लग जाएगी, घरों में भी समस्या होने लग जाएगी। एक छोटा सा, हालांकि मैं एक जनता के लिए उपाय भी दे देता हूँ। प्रतिदिन सुबह उठिए और उठ करके भूमि को दाहिने हाथ से स्पर्श करिए और कहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में बोल करके अपने पूरे चेहरे पर वो जो धूल लगा, हाथ में जो भी लगा, उसको पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाइए। इससे जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो रक्तपात होने वाला है, जितना पृथ्वी कांपेगी, उसका कंपन आपके निजी जीवन में ना पड़े। इसके लिए आप इस उपाय का पालन करें ताकि आपका जीवन सुचारू चले, आप इस जो नेगेटिविटी है उससे डिस्कनेक्टेड रहें सारा दिन। इसके साथ ही 2 चीज़ें और हैं जो वॉर की तरफ, बहुत बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ने वाला है। एक भयंकर चंद्र ग्रहण लगेगा और परस्पर 15 दिन के अंतराल से भी कम में 2 ग्रहण एक साथ लगने वाले हैं। महाभारत में ठीक ऐसा हुआ था। एक कहते हैं, मैं अपने रील में मैंने कई बार कहा है कि फिर शुरू होगा महाभारत, क्योंकि होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक बहुत बड़ा रक्तपात लेकर के आने वाला है। महाभारत के भीष्म पर्व में अंकित है। वेद व्यास मुनि बताते हैं इतने कम अंतराल में जब 2 ग्रहण लगते हैं, ठीक महाभारत के वर्ष में भी ऐसा हुआ था, दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। इस बार भी दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। इस ग्रहण के पश्चात जो दुनिया हमने देखी है वो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है ग्रहण के बाद से। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा केओस, काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हर जगह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो एप्स्टीन फाइल्स का ये जो मुद्दा रिलीज हुआ है अमेरिका से, तो शुरुआत में मैंने कहा भी था कि बहुत सारे लोग इस बार एक्सपोज होने वाले हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स का जो मुद्दा रिलीज होता है उसमें ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस दुनिया पर कहीं ना कहीं नरपिशाचों का शासन है और ये लोग, कोई नकारात्मक ऊर्जा पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और वो नकारात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई पड़ती है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा तरीके से कह सकते हैं कि रक्तपात होता है या ऐसी चीज़ें, जब नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पृथ्वी भी दर्द से कांपती है। हर जगह रक्त, आपने देखा होगा सूडान में इतना ज़्यादा जेनोसाइड हुआ, इतना रक्तपात हुआ। लोग ये वीडियोस मेरी देख करके कहते हैं मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, और दुनिया में जो कहते हैं ना, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। हर जगह तो मृत्यु दिख रहा है, और मृत्यु दिख रहा है तो मृत्यु ना कहूँ, उसको मैं कहूँ जीवन पनप रहा है। तो वो कैसे संभव है?
लेकिन आपकी ये ग्रहण वाली बात तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि अमूमन देखा गया है पिछले कई वर्षों से भी कि हर 15 दिन में 2 ग्रहण आते ही हैं। और मैंने देखा कि हमेशा इसे महाकाल से, महाभारत की गणना से जोड़ दिया जाता है, जो मुझे तो कभी समझ नहीं आया। ये केवल ग्रहण नहीं है, ग्रहण के साथ में जो बाकी परिस्थितियां आ रही हैं, जो विस्फोटक योग है इस वर्ष का। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो अग्नि पंचक में भी आ रहा है, तो क्या इसके पीछे ये भी कारण, अग्नि पंचक से भी कुछ ज्यादा अग्निकांड ये सब चीजें बढ़ेंगी? देखिए, अग्नि पंचक में आना अग्निकांड की तरफ तो इशारा करता है, क्योंकि ये एक ग्रहण का दायित्व नहीं पूरा करता, ये एक साथ 5 ग्रहण लगने का दायित्व पूरा करता है। ओके। और कैसे होता है कि पंचक के समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो 5 पुतले जलाए जाते हैं, अन्यथा 5 लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये अकेला 5 ग्रहण के बराबर है। और फिर चंद्र ग्रहण, ये दोनों चीज़ें इतने कम ड्यूरेशन में होना, और वो भी विस्फोटक परिस्थिति वाले वर्ष में होना, जो वर्ष ही नकारात्मकता से शुरू हुआ है वैसे वर्ष में होना, ये बहुत डराने वाला विषय है। लोग कहते हैं कि आप डरा रहे हैं अपनी भविष्यवाणियों से, ऐसी बातें लोग सुनते हैं तो। लेकिन सूर्य ग्रहण तो हमारे देश में दिखेगा ही नहीं ना, तो उससे क्या डरने की जरूरत है? देखिए, सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो उसका पंचक में लगना है वो बहुत सारी चीज़ों पर इशारा करता है। क्योंकि ये जो प्रिडिक्शंस जा रही हैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, दुनिया की आधी आबादी को खतरा है, ये सारी जो चीज़ें जा रही हैं ये भारत सम्मत नहीं है। लेकिन आपने होली पे कहा, होलिका दहन पे चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन जहाँ तक अगर समय अभी जो दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, तो ग्रहण के बाद आपका होलिका दहन है, ग्रहण की समाप्ति के बाद होलिका दहन होगा। देखिए, होलिका दहन की जो मुहूर्त है, कहते हैं कि हम लोग उदया तिथि को लेकर के चलते हैं, और सारा तिथि मान्य हो जाता है उसके कारण। और रात में या दिन में कभी वैसी तिथि का जो स्पर्श होता है, अचानक से कोई तिथि लग जाती है। अब जैसे मान के चलिए कि कई बार रात के 11 बजे एकादशी लग जाती है, तो आप उस दिन एकादशी को नहीं मानेंगे जिस दिन रात के 11 बजे लग रही है, वो आप उसके अगले दिन को मान के चलेंगे जिस समय सूर्योदय के समय उस तिथि का थोड़ा भी स्पर्श हो रहा हो। आपने जीवित पुत्रिका मूर्त विवेचन में देखा होगा कि जब कोई मुहूर्त निकालते हैं, जैसे जीवित पुत्रिका के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कहते हैं उदये चाष्टमी किंचिद सकला नौमी भवेत सेव पोष्या वराह स्त्रीभिः पूज्येत जीवित पुत्रिका। मतलब सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि का प्रवेश, कोई भी तिथि का प्रवेश जो है सूर्योदय के समय थोड़ा भी हो रहा है तो वो पूरी तिथि ही पूरी मान्य हो जाती है। अच्छा। और ये कारण है कि रात्रि में जो मुहूर्त है वो भले कभी लग जाए, लेकिन पूरे तिथि को लेकर के हम चलते हैं। सूर्योदय से जो होरा का शुरुआत होता है और अगले दिन के सूर्योदय तक वो होरा चलता है। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण और साल का दूसरा, माफ कीजिए, साल का पहला चंद्र ग्रहण, दोनों ही इस बार देश दुनिया के लिए खतरनाक हैं। और तो मैं क्या आपकी इन बातों से समझूं कि 2026 में जो हमने माफ कीजिए 2025 में जो हमने तबाही देखी थी उससे और अत्यधिक तबाही इस बार 2025 में 900 लोगों का देहात्याग का प्रेडिक्शन करा था मैंने जनवरी में। 2026 में 1500 लोगों का देहात्याग का भविष्यवाणी है, और 1500 लोगों का इस बार अग्निकांड से ही देहात्याग का भविष्यवाणी है, आग से। और ये भारत के अंदर का है, सामूहिक इंसिडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक हुआ 10 लोग गए 5 लोग गए, ऐसा नहीं, सामूहिक बड़ा जैसे पिछले साल था 300 लोग 200 लोग, इस प्रकार से बड़ी घटनाएं घटने का योग है।